ताजपुर से आए हैं। ये जब 10 साल के थे तब इनको यहाँ पे चोट लगी थी, या फ्रैक्चर जो भी हुआ था उस टाइम इनको प्लास्टर लग गया था। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जब भी प्लास्टर लगता है, चोट लगती है, तो पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, तो पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो सोच रहे होते हैं वो चोट लगने के कारण दर्द है, इसलिए वो दवाई दे देते हैं दर्द की, और 6-7 घंटे बाद वो दर्द कम हो जाता है। और फिर पेशेंट जब दोबारा प्लास्टर खोलता है तो पता चलता है यहाँ पे स्किन में फफोले पड़ गए हैं। जैसे इनके यहाँ पे स्किन में फफोले पड़े गए थे, ये जैसे इस कंपेयर से इसको हाथ को देखेंगे तो ये मोटा है, ये हाथ पतला हो चुका होता है। और फिर बाद में उनको बताया जाता है कि आपको वॉल्कमिन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो गया है, मसल्स डेड हो गई हैं, सप्लाई कम हो गई है, और इसके कारण आपकी उंगलियां ये मुड़ गई हैं, अब ये उंगलियां सीधी नहीं हो रही हैं, और ये जो कलाई है पीछे चली गई है। तो ये जो VIC है ये सीवियर टाइप का है। क्यों सीवियर टाइप का है? क्योंकि इसका आगे का जो पार्ट है वो भी दब के डेड हो गया है, और जो पीछे का पार्ट है वो भी दब के डेड हो गया है, कम्प्लीटली एंटेंगल हो गया है। जैसे ही दिख रहा है मेरे हाथ में आ रहा है पूरा, और वो वाला हाथ में नहीं आता पूरा, ये देखो ये हाथ में नहीं आ रहा है, और ये वाला पूरे हाथ में आ रहा है आराम से। और हाथ की जो लेंथ है वो भी छोटी हो गई है, और जो इसकी ग्रोथ है वो वैसी नहीं है। और इनको जहाँ पता चलता है एज़ कम्पेयर टू उसमें कम पता चलता है, लेकिन इसमें जो है सीधी करो तो उंगलियाँ सीधी नहीं होती, आगे मुड़ो तो आगे मुड़ती नहीं है। लेकिन जब मैं इनको चेक करता हूँ एज ए डॉक्टर तो मुझे लगता है कि इसको ऊपर करो तो ये उठ रही है, तो दैट मीन्स कोई मसल यहाँ की इंटैक्ट है। जब मैं ऐसे चेक करता हूँ कि जॉइंट सॉफ्ट है क्या, तो इसका ये जॉइंट सॉफ्ट है, तो इससे मेरे को खुशी मिली है। फिर जब मैं चेक करता हूँ कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके थोड़ी सी उंगलियाँ ऊपर उठाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उठाओ, कोशिश करो, तो ऐसा लगता है कि क्या पता कुछ उठ जाए, उठाओ ऊपर उठाओ, ऐसा लगता है कि कुछ है पावर इसमें। फिर जब मैं कहता हूँ इसको मुड़ो तो इसमें ऐसा लगता है कुछ पावर है। लेकिन जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पावर बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो और जो ये मसल है ये मोटी है, मोटी है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्यों बताई, जब आगे की चेक करी तो मसल बिल्कुल जो है बहुत ही छोटी मोटी है, बिल्कुल इतनी सी जो काम की नहीं है। ऐसी जो पीछे है मसल वो भी छोटी सी जो किसी काम की नहीं है। तो हमारा काम क्या है, जितनी भी नसें यहाँ पे डेड होकर टाइट होकर जो छोटी हो चुकी हैं उनको फ्री कर ये लेंथ बढ़ाओ इसकी, जिससे उंगलियाँ सीधी हो सकें। और फिर उसमें पावर दोबारा आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करता है कि इससे लेकर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें, जिससे इसमें थोड़ी बहुत पावर आ जाए। और फिर जब ये पावर आ जाएगी तो जो उंगलियाँ सीधी होंगी नहीं होंगी वो डिपेंड करता है इसकी पावर के ऊपर। अगर इसकी पावर नहीं है तो इसको दूसरे हाथ से उठाकर ऐसे और फिर खुद मोड़ लेगा, और उसके लिए 6-7 महीने लगेंगे। ऑपरेशन में इसको कोई रिस्क नहीं है। ये जो ऑपरेशन है ये सारे एडवांस रिसर्च टेक्निक के हुए हैं, माइक्रो सर्जरी द्वारा करते हैं, इसमें इसके कोई रिस्क नहीं होता है सच। लेकिन ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हाथ अगर ऐसे ही रहा कुछ टाइम बाद ये उंगलियाँ बिल्कुल ऐसी मुड़ जाएंगी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है। ये हाथ भी अगर इनसे पूछेंगे तो धीरे धीरे मुड़ने लगा है, एकदम ऐसे नहीं मुड़ा था। तो वो चीज़ जब ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि हाँ भैया थोड़ा मूवमेंट आगे काफ़ी है, और इनको कोई जवाब ढंग का मिल नहीं रहा होता, इसलिए हमारे पास लेट आते हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनके अटेंडेंट से कि इनको हमसे मिलने पर हमने इनको क्या बताया है और ये हमसे ऑपरेशन कराने के लिए क्यों रेडी हैं। आ जाओ भैया। हाँ, हम यहाँ पे YouTube के माध्यम से आए, YouTube पे सर्च किया। पहले हम बड़ौदा दिखाए थे तो वहाँ पे मना कर दिया था डॉक्टर साहब ने। फिर YouTube पे सर्च करके ने फिर हम यहाँ पे आए तो हमारे को सर ने बताया कि ठीक हो जाएगा, तो हमारे को खुशी मिली। बेटर हो सकता है, ये नहीं कहा ठीक हो जाएगा, बेटर हो सकता है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है हमसे? नहीं, कोई कंफ्यूजन। पक्का है? पक्का। ठीक है, आपको अपनी बात पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई? हाँ, आ गई। ठीक है, ठीक।